मोदी जी ने शिक्षा को और गर्त में ढकेला कि मजदूर 6 घंटा काम करके ही अपने खाने पीने से ज़्यादा पैदा कर लेगा, लेकिन पूंजीपति उसका शोषण कर लेता है। जो लोग कहते हैं अरे ओवर टाइम लग रही है, वो अपने लिए आप नहीं काम कर रहे हो, पूंजीपति के मुनाफे के लिए काम कर रहे हो, खाली एक बहाना और कागजी चिट्ठी। कैसे कांग्रेस ने भी शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, मोदी जी ने शिक्षा को और गर्त में ढकेला, आंकड़ा फिर दिया है। कैसे GDP घटती गई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट फिर उसमें दिखाई है। शिक्षा का सूचकांक जो ये अफ्रीकी देश हैं, कीनिया की राजधानी नैरोबी है और कौन कौन देश, वो शिक्षा सूचकांक में हमसे ऊपर है। बताओ, जबकि वो चौथी दुनिया में आते हैं भूखमरी के मामले में, वो हमसे शिक्षा सूचकांक में ऊपर है। हाँ, ये साले अफ्रीकी देश हैं। एजुकेशन के मामले में हम बहुत पीछे रह गए हैं। हाँ, तो सरकार खुद चाह रही है, आप यंग है, देखना आने वाले समय में कि मेरी बात कहाँ तक सच होती है, कहाँ तक गलत है। अगर इस चीज़ को, ये जितने यूनिवर्सिटियाँ हैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, सब ठेके पे, मतलब वो क्या कहते हैं, जो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। हाँ, जितने डेली बेस टाइप का, जैसे आप जितने दिन पढ़ाओगे वही पैसा मिलेगा, फालतू नहीं। और उसमें भी ट्रेंड चुनिंदा रखे जाएंगे, जैसे भी रखें ऐसे होगा। और ये रेलवे का जो निजीकरण हुआ है तो सही है, लेकिन निजीकरण होने से जो पूंजीपति होता है ज़्यादा, उसका और फायदा होता है। विकास तो होता है जैसे लोग कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण में जैसे ये होता है, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन अब कोई बैंक राष्ट्रीयकरण के तहत नहीं। सारे अब जितने सहकारी बैंक हैं गांव में, जैसे होता है बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण, सहकारी बैंक कुछ होते हैं, ये सब तोड़ करके ना जो बड़े बड़े बैंक हैं उनमें विलय कर दिए जाएंगे। हाँ, आपने अभी बात की, रेलवे की बात की कि प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण हुआ है वो बढ़िया हुआ। किस तरह लगता है आपको बढ़िया हुआ? बढ़िया इस तरह से हुआ कि बस एक वर्ग को ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। हाँ, एक वर्ग का मतलब जो ऐसे जो कोई कंपनी किसी चीज़ को चलाने का टेंडर लेगी, वो ज़्यादा अपना फायदा, मतलब बढ़िया कैसे होगा? बढ़िया मतलब कैसे? वो तो एक वर्ग को ना, हाँ, उसका फायदा मिलेगा, होगा, एक वर्ग उससे वंचित रहेगा। हाँ, ऐसे होता है। तो जो वहाँ पर मजदूर कहा जा रहा है कि जो मजदूर काम करेंगे निजीकरण के अंदर में, उनका शोषण होगा। फिर मजदूर का तो शोषण तो हर तरफ होता है, हर फील्ड में होता है। वो मुझे सही से पता नहीं है। मार्क्स ने इस चीज़ को बताया है गणितीय ढंग से कि मजदूर 6 घंटा काम करके ही अपने खाने पीने से ज़्यादा पैदा कर लेगा, लेकिन पूंजीपति उसका शोषण कर लेता है। जो लोग कहते हैं अरे ओवर टाइम लग रही है, वो अपने लिए आप नहीं काम कर रहे हो, पूंजीपति के मुनाफे के लिए काम कर रहे हो, खाली एक बहाना और कागजी चिट्ठा है। दिल को तसल्ली दी जाती है आप ओवर टाइम। मेरे हिसाब से देश में, अपने देश में या फिर पूरे दुनिया की बात करें, हम पूरी दुनिया की बात करें तो हम व्यापारियों के बारे में बात करते हैं, हम जो सरकारी जो मजदूर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, किसानों के बारे में बात करते हैं, पर जो लोकल जो मजदूर होता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मजदूर है, उनके बारे में बात नहीं करता कोई नहीं करता। जो छोटे मोटे किसान है ना, अगर ये खेती कॉन्ट्रैक्ट ये होकर रहेगी, कितना भी ये विरोध कर ले किसान, आप चाहे देख लेना, ये होकर रहेगी। अगर खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हो जाएगी तो जो लोग पहले लोग कह रहे थे, जो कृषि मंत्री हैं केंद्र में, नरेंद्र सिंह तोमर नाम है ना, ये लोग कहे कि नहीं छोटे किसानों को कुछ नहीं होगा, इतनी महंगी खेती हो जाएगी, छोटे किसान खुद साले अपनी खेती नहीं कर पाएंगे। और जो बड़े बड़े जैसे पंजाब के काश्तकार हैं, जमींदार टाइप की ना, जब इनकी कमर टूटेगी ना, तो वही फिर एक बार फिर ये लोग आंदोलन करेंगे। यानी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, आपके हिसाब से होगी, एक बार होगी जरूर है, कितना भी कर लें, क्योंकि ऐसा हुआ है कई देशों में। इसके ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हवा में, इसके प्रमाण है, लेकिन मेरे पास वो पत्रिका नहीं, मुझे आपको आंकड़े दिखाता, हवा में मैं नहीं बोल रहा हूँ। नाम क्या है सर आपका? राकेश यादव नाम है। यूपी से है ना? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पास गहरी नॉलेज है।